सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जी हाँ, यूं तो देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, लेकिन पिछले कई सालों से ये अपने विवादित नारेबाजी को लेकर सुर्खियों में रहता है, विवादों में रहता है और एक बार फिर से जेएनयू विवादों के केंद्र में है। विवादों की वजह बना है एक बार फिर से वही जेएनयू का चिर परिचित अंदाज में नारेबाजी। जब कम्युनिस्ट पार्टियों के छात्र संगठन इकट्ठा होते हैं, हाथों में डफली लेकर एक सर्किल बनाते हैं और उस सर्किल में नारेबाजी करते हैं, आज़ादी के नारेबाजी लगाते हैं। कभी अफजल गुरु के लिए आज़ादी के लिए नारे लगाते हैं, तमाम आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी होती है और इस बार तो इंतहा हो गई है। कहाँ जेएनयू में पढ़ाई होनी चाहिए, कहाँ ये जो तमाम आंदोलन जीवी लोग हैं इन्हें पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, लेकिन ये जेएनयू में कब्र खोदने पहुंचे हैं। अब आप समझेंगे कि जेएनयू से पढ़ लिख कर कोई स्कॉलर बनेगा, कोई रिसर्चर बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो नारेबाजी की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, ये लोग कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। अब आप समझिए कि एक पढ़ा लिखा समाज जो देश के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, वो कब्र खोदने की बात कर रहा है। और कब्र खोदने की बात किसकी कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। जी हाँ, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर इन लोगों ने थोड़ी पढ़ाई कर ली होती, शायद ये तमाम अपने कथित आंदोलन प्रेम से निकल करके तो शायद इस तरह की बातें ये ना करते, कम से कम संविधान की मर्यादा का तो ख्याल रखते। नारेबाजी हुई क्यों, वो भी आपको बताता हूं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि मामले में 5 लोगों को जमानत दी गई थी, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अलग माना और यहां तक यह भी कह दिया कि अगले 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। अगर इन्हें जमानत चाहिए तो ये निचली अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं, मतलब अब निचली अदालतों में ही इस पूरे मसले की सुनवाई होगी। 1 साल बाद जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और उसी दिन बताया जाता है कि रात में जेएनयू में ये जो वाम दल के जो छात्र संगठन हैं, उनके ये तमाम युवा नेता, तमाम आंदोलनकारी नेता, तमाम क्रांतिकारी नेता इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद नारेबाजी करते हैं। उमर खालिद के समर्थन में नारेबाजी होती है, शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी होती है। चलिए, वो इसी देश के हैं, अभी उन पर आरोप तय नहीं हुए हैं, अभी उनको अपराधी घोषित नहीं किया गया है, अभी उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो चलिए, आपका हक था, आप प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, यह नारेबाजी कहां से उचित है? किसने अधिकार दिया आपको? क्या संविधान में अगर ये अधिकार आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आप बात करते हैं, आर्टिकल 19 से लेकर 21 तक की अगर आप दलील देते हैं, क्या कहीं मेंशन है? क्या आपको अधिकार दे दिया इस देश के संविधान ने कि आप किसी की कब्र खोदने की बात करेंगे? ये अधिकार किसने दिया? क्योंकि अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, कोई जाहिल होता, कोई पंचर छाप होता, तो एक पल के लिए समझ में भी आता, ठीक है, वो इस तरह की बातें कर सकता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। लेकिन आप, ये जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ये रात के अंधेरे में जो जेएनयू में नारेबाजी हुई है, इस नारेबाजी में जितने लोग शामिल हैं ना, पढ़े लिखे हैं, कम से कम कोई पीएचडी की पढ़ाई कर रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई कर रहा होगा, तो ये तमाम मसलों की लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने इस तरह की नारेबाजी की। और इस नारेबाजी के बाद वो दौर याद आता है जब जिस दौर में कन्हैया कुमार निकले थे, इसी तरह की वो विवादित नारेबाजी हुई थी। हालांकि बाद में कोर्ट से उन्हें राहत मिली, कोर्ट में उन पर दोष सिद्ध नहीं हुए। हालांकि कोर्ट ने ये कहा था नारेबाजी हुई, लेकिन कन्हैया ने कि इस बात के सबूत नहीं है। लेकिन मंच वही था, मंच जेएनयू का ही था। और इस तरह की हरकतें जेएनयू की प्रतिष्ठा को धूमिल करती हैं। और कई बार दूर गांव में बैठा एक व्यक्ति सोचता है कि अगर वो अपने बेटा या बेटी को जेएनयू पढ़ने भेजेगा
तो क्या उसका बेटा या बेटी इस तरह की हरकत ना करने लगे? वो देश के किसी भी व्यक्ति, खासकर अगर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री की अगर बात आए तो उसकी कब्र खोदने की बात न करने लगी। क्या पता जेएनयू की आबो हवा ही ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। जेएनयू में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और देश दुनिया में तमाम बड़े पदों पर वो पहुंचते भी हैं, देश की सेवा भी करते हैं। जेएनयू में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको देश से प्यार है, जो आंदोलन भी करते हैं। अगर जिनके साथ कोई उत्पीड़न होता है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। अगर न्याय मिलती है ठीक है, कई बार उन्हें न्याय नहीं मिलता, लेकिन उस वक्त भी वो लोग इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करते हैं। अब इस पूरे मसले पर कांग्रेस बनाम बीजेपी भी होना तय था, क्योंकि जैसा हमने हर मौकों पर देखा है कि उसी विवादित नारे से निकलने वाले कन्हैया कुमार पहले वामपंथियों की गोद में बैठकर सियासत में आगे बढ़ते हैं और फिर अब कांग्रेस के दुलारे हो जाते हैं। कांग्रेस भी उन्हें हाथों हाथ लेती है। राहुल गांधी के साथ वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, प्रियंका गांधी के साथ मुलाकातें करते हैं। तो जो व्यक्ति विवादित नारेबाजी से निकला वो देश की राजनीति में एक अहम स्थान रखने लगा। अब विपक्ष की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर बयान सामने आया है। विपक्ष ने कहा है कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने, विशेष तौर पर कांग्रेस के नेता हैं उदित राज ने बयान दिया है और इस नारेबाजी का कहीं न कहीं समर्थन कर दिया है। और स्वाभाविक भी था, ये समर्थन बनता भी था, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है क्योंकि इस तरह की जब भी बात आएगी, क्योंकि वहां पर जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में अगर जेएनयू में इस तरह की हरकत होती है तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कहीं न कहीं विवादों के घेरे में आ जाते हैं। उनके नाम को लेकर भी चर्चा होने लगती है। अब उदित राज ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो बताता हूं। उदित राज ने कहा, एक तो यह नारा है और विरोध करने का तरीका है, एक राजनीतिक भाषा है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हैं। जेएनयू में काफी आक्रोश है। देखिए, भाषा होती है जब मॉब होता है और जगहों पर भी होता है, और आज से नहीं लंबे समय से चली आ रही है ऐसी बातें। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है, उदित राज सांसद रह चुके हैं। हालांकि एक समय जब सांसद बने थे तब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बने थे, और जब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है तब से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन जो शब्द इन्होंने कहा कि शब्दों पर नहीं जाते हैं, ये भाषा होती है। अरे भाई, शब्दों पर कोई क्यों न जाए, शब्दों से ही तो सारी चीजें होती हैं। शब्द और अपशब्द, ये शब्द तो थे नहीं, ये अपशब्द थे। अब अगर इस तरह की बातें होंगी तो अगर इस तरह का समर्थन मिलेगा तो इससे आप उनकी विचार समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई नेताओं ने पलटवार किया है। तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आए हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, शाहजाद पूनावाला हो, पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से तमाम बयान सामने आए। लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान बताते हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी दी है और कार्रवाई की बात कही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो नारे लगाया जा रहा है, जो देश के खिलाफ आचरण करते हैं, उन सब पर नजर है। जो भी इस पर आवश्यक कार्रवाई की जरूरत होगी वो की जाएगी, लेकिन नारेबाजी से अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकती। जिसे भी लगता है कि वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध नारे लगाकर या बयान देकर वो कुछ हासिल कर लेगा, तो ध्यान रहे कि कानून अपना काम करेगा। खैर, केशव प्रसाद मौर्य ने कानून के काम करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके की ये एक घेराबंदी कर ये नारेबाजी हुई है, ये एंटी मोदी शाह स्लोगन्स लगाए गए हैं, अब उनकी पहचान कैसे की जाएगी, कार्रवाई कैसे होगी? क्योंकि बाद में देश के तमाम लोग ऐसे आ जाएंगे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पाठ पढ़ाने लगेंगे। लेकिन बिल्कुल ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, ये संविधान का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इस तरीके की जो बयानबाजी है, जहां हिंसा की बात हो, जहां किसी के कब्र खोदने की बात हो, ये कतई आज़ादी नहीं हो सकती। अगर ऐसी आज़ादी के नारे आप लगा रहे हैं तो ये आज़ादी के नारे नहीं हो सकते हैं। आज़ादी के नारे तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने लगाए थे। अगर आप लोगों को लगता है जेएनयू के जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं, तमाम आंदोलनजीवी हैं, इन लोगों को लगता है कि इस तरीके की नारेबाजी कर ये क्रांति ला देंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इस तरीके की नारेबाजी कर आप सिर्फ संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।